तक कर लिया था बेटा? 3.2 कंप्लीट हो गई। तो 3.3 का कंसेप्ट आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोगों ने पीछे की दो एक्सरसाइजेज में मेन क्या सीखा है कि मैट्रिसेस को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये मेन तीन चीजें सीखी हैं बेटा, और यही तीन चीजें अगर हमें पता है तो आगे का टॉपिक हम इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात कि ट्रांसपोज की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा 5 6 7 2 3 8, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 एंड 2 3 8। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम करते हैं तो इसकी डेफिनेशन जो कहती है, अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो इसकी जो रो होती है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, कॉलम में, और कॉलम अपने आप रो में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा जरा, मैट्रिक्स में जो रो में एलिमेंट होंगे यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उसको किस में लिख दोगे, वर्टिकल लाइन। तो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन को पहली वर्टिकल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी वर्टिकल लाइन। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के को रो को अगर आप कॉलम में लिख दो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान रहेगी बात। इससे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो तो अभी आगे पता चलेगा, बट ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या था, जैसे 2 रोज हैं बेटा और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या था 2/3। बहुत ध्यान से देख लेना बेटा, जो लोग आज से आए हो, बहुत मुश्किल कंसेप्ट ये नहीं है। बस एक मल्टीप्लीकेशन कहीं आएगी तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, बहुत ध्यान से देखना। इसमें 2 रोज हैं, 1 और 2। भाई थोड़ा टाइम पे आया करो प्लीज, सारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? 2 रोज है बेटा इसके और 3 कॉलम है। अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो अब क्या हो गया, 3 रोज हो गए एंड 2 कॉलम हो गए। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ जी, एक बच्चे को आई? यस सर। सभी कह रहे हो यस सर, एक को आई? भाई मैंने पहले भी बोला है, मोटिवेशन की जरूरत हमें भी होती है, खाली तुम्हें ही थोड़े ना। बोला करो, यस नो बोलना जरूरी है, ठीक है? और टाइम पे आना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी मैट्रिक्स है बेटा, इसमें कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम, यानी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में होता है। कोई भी एक मैट्रिक्स का मैं अगर एग्जांपल लेता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है? जिसमें कितनी रोज है बेटा, 2, और कॉलम कितनी है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 2/3। 2 तो रोज है और 3 कॉलम। पहले रो लिखा जाता है बेटा और फिर कॉलम। ये बात पता है आप लोगों को, ठीक है? अब देखिए, कभी भी आपसे कहा जाए कि मैट्रिक्स का क्या लिखो,
ट्रांसपोज, ए की पावर टी से लिखते हैं या ए डैश से लिखते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ट्रांसपोज लिखने का तरीका क्या है भाई, वहां पे देखना डेफिनेशन में क्या कहा जाता है, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी यहां पे क्या हो जाएगी वो, और 4 5 6 इधर भी वर्टिकल। यस और नो? यस सर। यानी कि रो कॉलम में बदल गया और कॉलम रो में। तो ये किस ऑर्डर का था, पहले 2/3 था यहां पे, अब 1 2 3 तो रोज हो गई और 2 कॉलम हो गई। हाँ या ना? यस सर। अब आया समझ में, है ना? चलो, तो इस बात का ध्यान रखना, जब कभी भी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा एंड कॉलम रो में, जिसके कारण ऑर्डर भी क्या हो जाता है, पलट जाता है। कोई दिक्कत किसी को? कभी कोई मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर नहीं पलटेगा भाई? कौन से? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मान लो रो और कॉलम इक्वल हो, जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, बी मैट्रिक्स 2 -1 3 5, किस ऑर्डर का है? 2/2 का। 2 रोज एंड 2 कॉलम। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो जरा देखना, रो जो है किसमें आ जाएगा, कॉलम, और ये वाली रो भी, है ना भाई? मैट्रिक्स तो बदल गया लेकिन ऑर्डर नहीं बदला। ठीक है भाई? इसका ये मतलब नहीं कि आप बी को बी डैश के बराबर लिख दोगे भाई, नहीं, बी बी डैश के बराबर थोड़े ना है, वो अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स। अब आप अगर पूछ रहे हो सर हम पलट ही क्यों रहे, उसकी बातें बाद में करेंगे। बस इतना समझो कि ट्रांसपोज लिखा हो तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना होता है, इतना तो ध्यान रख पाओगे? फटाफट लिखो इसको। थर्ड एक्सरसाइज में जो भी जरूरी बातें हैं वो मैं समझा रहा हूं, फटाफट लिखिए। देखो, ये लिख लिया था बेटा आप लोगों ने, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कौन से मैट्रिसेस को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। वो सभी मैट्रिसेस जिसमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और वो खुद के बराबर हो जाए। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज करने के बाद भी उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल लिखने का तरीका भी देखो। पहली बात तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, तभी तो उल्टा करने के बाद भी सेम रहे, और खाली ऑर्डर ही ना सेम हो, यहां एलिमेंट भी सेम हो। बहुत ध्यान से देखना, सबकी नजरें यहीं पर। इसको लिखने का तरीका होता है, रो में जो भी एलिमेंट लिखोगे, एक तो ये हमेशा या तो 2/2 का होगा या 3/3 का होगा या 4/4 का होगा, मतलब जितने रोज उतने ही कॉलम, पहली बात। और जो एलिमेंट रो में लिखोगे वही कॉलम में। पहली रो में मैंने 5 2 लिखा तो पहली कॉलम में भी 5 2 लिखना होगा। ठीक है? जो एक एलिमेंट बच जाए उसको कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका ट्रांसपोज निकाल कर देख लो, देखो यही आएगा। ए ट्रांसपोज अगर लिखते हैं हम, तो ये रो का जो एलिमेंट है उसे मैं कॉलम में लिख रहा हूं। ठीक है भाई? इधर रो में देखो, इधर कॉलम में 5 2, इधर 2 7, देखना सेम आ गया। यस सर। क्यों भाई? ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ओके? अच्छा जी, फिर एक और एग्जांपल देखो। अगर मैं 3/3 का एग्जांपल लूं, 1 -2 3, जो रो में लिखोगे वही 1 -2 3, तो यहां भी 1 -2 3। ठीक है भाई? -2 7 8, तो -2 7 8। समझ भी आ रही है बात भाई? बहुत ध्यान से देखो, इधर मैंने ये लिखा तो इधर भी ये लिखा,
इधर ये लिखा तो इधर भी यही लिखा है, बोलो। Yes, sir. और जो लास्ट का एक एलिमेंट बचे उसकी ना टेंशन लेना, वो आपका जो जी करे वो लिख दो भैया। क्या लिखूं? 4। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना जरा। ए ट्रांसपोज, इधर रो में एलिमेंट जो भी है उनको उठाओ, 1 - 2 3 और कॉलम में लिखते जाओ। -2 7 8 और 3 8 4। मैं उधर से रो से एलिमेंट उठा रहा हूं और इधर कहां रख रहा हूं? अब देखना जरा कंपेयर करके, सेम ही आ गया। Yes, sir. तो ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक। तो हम उन मैट्रिसेस को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जिनको ट्रांसपोज करने पर भी सेम ही मैट्रिक्स आ जाए। क्लियर है बात? फटाफट नोट कीजिए। जिस तरह से आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा बेटा, एक और मैट्रिक्स होता है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब ये क्या होते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव के बराबर आ जाए। हाँ जी, ट्रांसपोज करें तो वो माइनस हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका भी एग्जांपल बताओ। अगेन ये भी स्क्वायर मैट्रिसेस ही होंगे। एग्जांपल देखो, अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम ए। सर यहां स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात है बेटा, इसके डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। ठीक, और यहां लिख दिए मैंने डायगोनल एलिमेंट्स। आप आए नहीं थे बेटा फर्स्ट क्लासेस में, कुछ बच्चे, इसमें ध्यान रखना, इसमें डायगोनल इधर ही होता है। क्यों होता है अभी बता दूंगा। ठीक है, इधर वाला डायगोनल नहीं होता। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसमें मैं रिपीट कर दूंगा। फिलहाल ये ध्यान रखो कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? हमेशा 0। इसमें इधर वाला ही डायगोनल होता है, इधर वाला डायगोनल नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका प्रॉपर लॉजिक है, यहां पे बताएंगे हम आपको। अब उसके अलावा जो रो में एलिमेंट लिखोगे वही कॉलम में लिखोगे, बट विद नेगेटिव साइन। विद यानी अगर आप इधर 5 लिखते हो, 0 5 हो गया, तो इधर क्या लिखना है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहोगे स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज नेगेटिव आना चाहिए, करके दिखाओ। देखो, ए डैश करते हैं यानी कि 0 5 -5 0, इसका हम डैश करते हैं। डैश करने पहले यही लिखा मैंने। अब इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या हो जाएगा? 0 5 -5 0। हाँ या ना? ठीक है, अब आप जरा ध्यान दो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में क्या फर्क है? अगर इन सब में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 0 5 -5 0 हो जाएगा क्या? Yes, sir. और वो किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ ए के बराबर। बोलो। Yes, sir. तो ये स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल हो गया। समझ आई बात? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब एक और एग्जांपल लो, 3/3 का ले लो। मैंने अगेन कहा कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? हमेशा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात है कि डायगोनल एलिमेंट विल बी ऑलवेज 0, और जो रो में एलिमेंट लिखते हैं वही कॉलम में, बट रो में जो एलिमेंट लिखोगे उसका नेगेटिव कॉलम में। यहां पर 5 और -2, तो यहां क्या हो जाएगा? -5। क्यों भाई? अगर मैंने यहां लिख दिया 3 तो यहां पे क्या हो जाएगा? -3। यस और नो? Yes, sir. इसका ट्रांसपोज अगर मुझे निकालना हो तो डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख दूं या पहले लिख के बताऊं? डायरेक्ट लिख दूं? तो इस रो को अगर मैं कॉलम में लिखता हूं, 0 5 -2 -5 0 3 2 -3 0। अब इन सब में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो सारे का साइन बदल जाएगा क्या? Yes, sir. 0 5 -2 -5 0 3 2 -3। जरा ध्यान से देखो, ये वापस बी मैट्रिक्स हो गया है। Yes, sir. यानी कि दिस इज इक्वल टू नेगेटिव।
ठीक है, ध्यान रहेगी बात। किस तरह से एग्जांपल लिखते हैं पता रहेगा। नोट में यहां पे एक बात जरूर ऐड करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is always जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इज नहीं बेटा, यहां आर लगाओ। समझ आई है बात सबको? करिए। चलिए बेटा, अब उसके बाद जरा देखना, ये तो थ्योरम में अभी बाद में कराऊंगा, एकदम एंड में। एक्सरसाइज पे आ जाओ, क्योंकि इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बीच में थ्योरम आ रहा था, एक वो डायगोनल वाला जरूर मैं बता दूं तुम लोगों को। डायगोनल की बात एक्चुअली ना, किसी भी मैट्रिक्स में पोजीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई 2x2 का मैट्रिक्स है बेटा, तो इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट का नाम दिया जाता है। जैसे यहां पे जो भी एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, ये पहले रो पे है और पहले, तो इसका पोजीशन क्या होगा? A11, 11 नहीं 11। ठीक, यहां पे जो एलिमेंट होगा उसे, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये डे 1 पे कराया था मैंने मैट्रिक्स में। मैं बस रिपीट कर रहा हूं, अगर आप भूल गए हो या कुछ जो बच्चे नए आए हैं वो ध्यान दे देना। यहां पे जो एलिमेंट है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो A, और यहां वाला एलिमेंट, ठीक है। यहां पे ज्योमेट्री की तरह ऐसा नहीं होता कि कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं, यहां पे ऐसे नहीं होता। यहां पे रूल ये है कि अगर ये 1 और 1 रो और कॉलम आपस में बराबर हो तो उसको डायगोनल कहते हैं। तो 1 1 2 2 इधर बराबर है ना बेटा, इसीलिए इसमें डायगोनल ये होता है। ध्यान रहेगी बात। अगर ये मान लो 3x3 का मैट्रिक्स होता, अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स होता, तो आप एलिमेंट्स कैसे लिखते? आप एलिमेंट्स लिखते A11, A12, A13। फर्स्ट रो के एलिमेंट है और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में, तो 1 2 3। समझ आ रही है बात? Yes, sir. इसी तरह A21, A22, A23, और ऐसे ही A31, A32, A33। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो आप ये देखिए, इसमें ये जो इक्वल है वो किधर आ रहे हैं? केवल इधर, इधर तो नहीं आ रहे हैं ना? Yes, sir. इधर भी आ रहे हैं क्या? No, sir. तो इसीलिए डायगोनल केवल यही माना जाता है। ध्यान रहेगी बात। Yes. यानी कि डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं? सेम। अब इसी पे बेस 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान देना कि प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट of a diagonal elements of a skew symmetric matrix is always zero, is नहीं, are always zero। यानी अभी इस टॉपिक से जस्ट पहले मैंने यहां पे आपको कहा भी था, नोट में लिखवाया था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। उसी बात को मैं कह रहा हूं, अगर एग्जाम में आ गया कि प्रूव करो तो कैसे करोगे, और 2 मार्कर में आता भी है। तो जरा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। किसमें ऐसा होता है बेटा? किस तरह के मैट्रिक्स में? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या बताई है मैंने? A डैश किसके बराबर होता है? ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दो, ये जो भी एलिमेंट होते हैं ना 1 1 1 2 1 3, इनको A I J लिखा जाता है।
अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूं तो क्या बोलेंगे, ए आई जे। आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। तो यहां पे देखो कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसका मैंने एलिमेंट आई जे लिखा, ठीक है, बोलो। यस सर। इधर इस मैट्रिक्स का एलिमेंट मैं क्या लिखता हूं, ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज में रो की जगह कॉलम होगा और कॉलम की जगह तो क्या लिखा जाएगा, जे आई, ठीक है यस सर। भाई। इन जनरल ए आई जे इन एलिमेंट को क्यों रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये रो और कॉलम की पोजीशन बताता है, 1 1 1 2 1 3। समझ आ रही है बात। अब मैंने यहां पे ए की जगह तो ए आई जे लिखा, लेकिन ए डैश की जगह ए जे आई क्यों लिखा, ये बात क्लियर है। यस सर। क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज में एलिमेंट्स की पोजीशन रो में और रो की पोजीशन कॉलम में चेंज हो जाती है, तो इसीलिए इधर जो रो था इधर कॉलम है, जो कॉलम था वो रो, ठीक है। अब देखो डायगोनल एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिसमें आई और जे बराबर होते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो आई बराबर क्या होता है, होता है। तो मैं इसमें जे को भी आई लिख देता हूं बेटा, और आई को तो आई लिखूंगा ही। क्लियर है। यस सर। डायगोनल एलिमेंट पे तो ये बात लागू होती है, ए आई आई, और ये भी इधर ले आता हूं, प्लस का ए आई आई इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी 2 टाइम्स ए आई आई हुआ, दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ए आई आई क्या हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि जब भी दोनों बराबर होंगे वो क्या होगा, तो हो चुका है प्रूव कि डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। गॉट इट। समझ आई बात। करिए फटाफट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा, ध्यान देना बेटा, ये तो मैं बाद में कराऊंगा। चलो अब देखो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन कह रहे भैया इसके ट्रांसपोज बताओ, नहीं बता दोगे ट्रांसपोज, जैसे इसका ट्रांसपोज लगा दे तो क्या हो जाएगा, 5 हाफ, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका ट्रांसपोज मैं पूछूं तो 1 -1, ये सब कराने लायक क्वेश्चन है, कर लोगे अपने आप, बस पलट के ही तो लिखना है ना भाई। अच्छा जी, ये जरा ध्यान दे दो, यहां पे वेरीफाई करना है। ये रहा, 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये LHS है और ये RHS है, वेरीफाई करना, ठीक है। लेकिन वेरीफाई करने से पहले अब ये अगला क्वेश्चन है, मैं ये कराऊंगा, थोड़ा छोटा है तो बड़ा था वो तुम करना, ठीक है। इसको वेरीफाई करने से पहले नोट में एक और बात लिखो, क्या कि कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज से तभी प्लस या माइनस हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि जब ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर पलट जाता है, क्यों भाई। अब ऑर्डर पलट जाएगा तो ऐड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना बात, 2/3 वाला 3/2 वाला हो जाएगा, ऐड तो हो नहीं पाएगा। तो जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना तो ऑर्डर पलटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a प्लस ए डैश एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही a प्लस या माइनस ए डैश पॉसिबल है। कोई मैट्रिक्स अपने खुद के ट्रांसपोज के साथ केवल तभी प्लस या माइनस हो सकता है जब वो स्क्वायर हो। आप यहां एग्जांपल भी देख सकते हो, एक मैट्रिक्स है 2 -1 1 2, और बी एक मैट्रिक्स है 1 2 3, बस सिंपल यही। अब ये 2/2 का है और ये 3/1 का है, ठीक है भाई। जरा देखना, अगर ए डैश में निकालू तो 2 -1 1 2, यहां बी डैश निकालू तो 1 2 3। अब अगर मैं a प्लस ए डैश करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या, एकदम कर सकता हूं भाई, ऑर्डर सेम है, बोलो
Yes, sir. दोनों को प्लस करना है, 2 2 4 0 0 एंड 4। क्यों बेटा, कोई दिक्कत? लेकिन यहां बताओ मुझे, b प्लस बी डैश कर सकता हूं क्या? नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग है। मैंने आपको बताया था ना कि जब ऑर्डर सेम होता है तभी प्लस या माइनस होते हैं। तो यहां पे तो दोनों के ऑर्डर सेम थे, प्लस हो सकता है, वहां पे ऑर्डर सेम नहीं है, प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है? No, sir. मेरे हिसाब से तो लिख लो भाई। नहीं लिखना, चलो मर्जी है आपकी। ये लाइन जरूर लिख लेना, लेकिन ये नोट में जरूर लिख लेना। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, अब देखो यहां पे इसको वेरीफाई करना है, करते हैं। बहुत सिंपल है वेरिफिकेशन। कहोगे a प्लस बी डैश निकालना है एलएचएस में। जरा गौर से देखना, आप छूटते के साथ आपको लगता है ए ये दिया हुआ है, बी वो दिया है, बहुत ध्यान से देखो, ये ए डैश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए डैश। हमें वहां जिस जिसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ए डैश दिया हुआ है तो पहले ए निकाल लो। ए क्या होगा बेटा? कोई नहीं, 3 माइनस 1 0 को ऐसे लिख दिया, 4 2 1 को ऐसे। क्यों भाई, ये क्या है? ए है। और बी डैश क्या होगा बेटा? -1 2 1 1 2 3, है ना? हमें एलएचएस में क्या निकालना है? ए प्लस बी डैश। मैं पहले ए प्लस बी निकाल लेता हूं। ए क्या है बेटा? 3 माइनस 1 0 4 2 1। और बी क्या है? बी ये है, ये नहीं है, -1 2 1 1 2 3। इन दोनों को ऐड कर दो। 3 माइनस 1 2, -1 प्लस 2 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4 एंड 1 प्लस 3 4। ये कैसे प्लस किया, समझ आ रहा है सबको? प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब फर्स्ट पार्ट का एलएचएस अब निकालता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट का एलएचएस क्या है बेटा? ए प्लस बी डैश। ए प्लस बी डैश, तो ए प्लस बी निकला पड़ा है आपके पास। आप इसका बस डैश निकाल दो ना, डायरेक्ट लिख दूं। 2 1 1 को यहां पे 2 1 1 5 4 4। बोलो, ठीक करा मैंने? अब इसका आरएचएस देखो। आरएचएस क्या है? ए डैश प्लस बी डैश। आरएचएस क्या है बेटा? ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश क्या है पहले वो लिख लो। ए डैश ये है 3 माइनस 1 0 4 2 1। और बी डैश क्या है बेटा? बी डैश ये है -1 2 1 1 2 3। जरा दोनों को प्लस करना, देखना सेम आ रहा है क्या? 3 माइनस 1 2, -1 प्लस 2 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3 4। सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड। समझ गए? फटाफट नोट करिए। ध्यान दीजिएगा बेटा, हो गया सबका? इसी की तरह बेटा आगे वाला भी क्वेश्चन है। यहां कह रहे हैं a प्लस 2b का डैश निकालो। तो बहुत सिंपल है यार, लेकिन ध्यान दे देना कहां पे a दिया हुआ है, कहां a डैश, वो ध्यान दे देना आप। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर ये देखो a और b, और ये मल्टीप्लाई का केस है। मल्टीप्लाई में जरा ध्यान दे देना। कहोगे क्या ध्यान देना है?
प्लस में तो ये होता है बेटा कि डैश लगा है तो ए डैश प्लस बी डैश। मल्टीप्लाई में जरा ध्यान देना, और मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी इंटू ए के बराबर, तो यहां पे ए बी डैश बी डैश इंटू ए डैश लिखा हुआ है, ध्यान दिया आपने? आगे पीछे लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। आप पहले एक बार ए बी निकालना फिर डैश। मैं एक कर देता हूं। एलएचएस के लिए मुझे ए बी चाहिए, तो पहले ए इंटू बी निकालता हूं। 1 माइनस 4 3 माइनस 1 2 1, मल्टीप्लाई करते हैं। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको ये नहीं समझ आया होगा कैसे लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन बाकी लोग देखिए, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन आज से जो आए हैं उनका होमवर्क नहीं है। जो प्लस माइनस वाले होगा बस वो उनका सभी बच्चों का होमवर्क है, और जो पहले से आ रहे हैं वो सारे करेंगे साथ में। अब इसका एलएचएस देखो, एलएचएस क्या होगा? एलएचएस है ए बी का डैश, तो ए बी तो आप निकाल ही चुके हो बेटा, इसका डैश निकाल दो। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। क्यों भाई, बोलो। और आरएचएस देखो, आरएचएस क्या है? बी डैश इंटू ए डैश। तो जरा देखना बी डैश क्या होगा। इस बी का डैश अगर हम करें तो -1 2 1, और ए का डैश क्या हो जाएगा? 1 -4 3। बोलो, करो मल्टीप्लाई। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। क्यों बेटा, देखना दोनों सेम आ गए? क्लियर है बात? तो एक बार होमवर्क के तौर पे बेटा आप लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर नोट करो, ये नोट करो, होमवर्क बताता हूं। बेटा जी 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक इजीली हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, जो नहीं होगा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लियर?